गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको मैथ की बेसिकली जानकारी आपको दिया था। हमने वीडियो के अंत में ये भी कहा था कि अब मैथ का चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का। तो बच्चों आज आइए पढ़िए ध्यान से। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरी समझ में आ जाए। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं। इसमें प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली 1.1 में सबसे पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना। तो HCF ज्ञात करना है। HCF को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में उसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं। क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि मौसम कैसे निकाला जाता है, वो अलग तरीका था। क्योंकि यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके आपको निकालना है। मौसम कैसे निकालेंगे तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको हम एक उदाहरण के तौर पे कोई क्वेश्चन बताते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नावली में चलते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया 48 और 72 का HCF ज्ञात करना है। किस नियम से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके आपको ज्ञात करना है 48 और 72 का HCF। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि कोई रफ कार्य भी कर सकते हैं साइड में, कोई बड़ा हो तो। क्योंकि 48 और 72 पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा पढ़ने में, तो आप थोड़ा सा रफ कार्य कर लीजिएगा साइड में। तो हम पहले आप पिछली कक्षाओं में कैसे निकालते थे, इन दोनों में देखेंगे छोटा कौन है उससे हम बड़े में भाग देते हैं। तो छोटा है आपका 48, तो 48 से आप भाग देंगे किसमें? 72 में। 48 को हम पहाड़ा पढ़ते हैं कितनी बार? 72 आ जाए, एक ही बार आएगा, दो बार में अधिक हो जाएगा। 48 से करना 48, इसके बाद हम घटाते हैं तो बच जाएगा आपका 4 और इधर 2, 24 शेष हो गया। फिर इसी 24 से हम भाग देते हैं 48 में, 24 गुना 48, शेषफल आपका 0 आ गया। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कैसे करते हैं उसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखेंगे कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन? इन दोनों में बड़ा कौन है? 72। तो 72 को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद छोटे वाले को बाद में लिखेंगे। नियम से उसी तरह करेंगे। 48 का हम इतनी बार गुणा करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, हम बढ़ाते चले जाते हैं। एक बार करेंगे तो 48 आएगा, दो बार करेंगे तो इससे अधिक हो जाएगा। तो एक ही बार गुणा करेंगे 48 से करना 48, फिर बचा हमारा कितना? 24 शेष बच गया ना। ये प्रक्रिया हम कब तक करेंगे कि जब तक यहाँ शेषफल क्या आ जाए? 0 नहीं आ जाए। अब 48 को इधर करेंगे, उसके बाद 24 को इधर लाएंगे, फिर 24 का हम पूरा इतनी बार करेंगे कि 48 हो जाए। तो 24 गुना 48 हो गया। शेषफल इसमें बच गया कितना? 0। तो ये प्रक्रिया हम कब तक करेंगे? जब तक कि शेषफल क्या आ जाए? 0 न आ जाए। तो आपका HCF हो जाएगा 24। जो यही जो काटता है जितनी बार में शेषफल 0 लाता है, ये आपका HCF हो जाएगा। तो ये था, हमने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया। अब इसके बाद आइए चलते हैं प्रश्नावली नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। तो अब एक प्रश्न नंबर पहले में ये जो प्रश्न दिया है 135 और 225 का HCF ज्ञात करिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो अभी हमने आपको एग्जांपल बताया, समझ में आ गया। सेम उसी तरह इसको भी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? हमने आपको कहा था कि अगर संख्या बड़ी बड़ी हो तो आप थोड़ा साइड में रफ कार्य भी कर सकते हैं। रफ कार्य देख, इन दोनों में छोटे से बड़े में भाग देते हैं। छोटा कौन दिख रहा है? 135। 135 से भाग देंगे 225 में। एक बार पढ़ेंगे तो 135 होगा, दो बार में 270 हो जा रहा है, इससे अधिक हो जा रहा है तो एक ही बार ले जाइए 135। घटाएंगे तो 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा 12 में से 3 घटाइए 9 आ जाएगा, ये 0 हो गया। ठीक है, 90 बचा। अब 90 से भाग देंगे 135 में। एक बार करेंगे 90, दो बार में अधिक हो जाएगा तो 90 का 90, फिर घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 45। 45 से फिर 90 में भाग देंगे तो 45 गुना 90,
कट गया, यही आपका शेषफल अंतराल बचता चला, यही शेष हो जाता। जैसे 135 हम 225 भाग दिए तो शेषफल कितना आ गया 90, फिर 90 से हमने 135 में भाग दिया तो शेषफल कितना आया 45, फिर 45 से 90 में भाग दिया शेषफल कितना आया 0। ये आपका मदद इसलिए करेगा क्योंकि यूक्लिड विभाजन जब हम अभी प्रयोग करेंगे तो उसमें आप डायरेक्ट इसको देखकर भी लिख सकते हैं। तो देखिए प्रयोग हम कैसे करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का, कि इन दोनों में से देखेंगे सबसे बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन है 225, तो 225 को हम पहले लिखेंगे और 135 को बाद में लिखेंगे। उसके बाद से वही कंडीशन 135 में 1 से गुणा करेंगे, 135 2 से करेंगे अधिक हो जाएगा, एक ही बार ले जाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा 135 से करना 135, तो 200 कुछ शेष बचा ना, तो हमारा रफ कार्य जो रहता है यही थोड़ा सा मदद करेगा। तो शेष कितना बचा 90, तो 90 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर ये प्रक्रिया हम कब तक करेंगे जब तक यहाँ पे पूरा 0 ना आ जाए। 135 को इधर लाएंगे, 90 को इधर लाएंगे, फिर 90 में इतने से पूरा करेंगे तो 135 हो जाए, एक बार में 90 ही होगा, दो बार में 180 हो जा रहा, तो 90 का 90, फिर शेषफल कितना आ गया 45। अभी 0 नहीं आया, फिर 90 को इधर लाएंगे, 45 को इधर लाएंगे, 45 गुना 90 हो गया, शेषफल कितना आया 0। तो आपका आंसर हो जाएगा HCF बराबर हो जाएगा यही जो काटता कितना आ गया 45। आया समझ में? ये था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF निकालना। बच्चों इसमें दो प्रश्न बी और सी करके और दिया है, उसको आप एकदम ध्यानपूर्वक इसी नियम पे लगाइएगा तो लग जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। तो अब आपके सामने प्रश्न नंबर दूसरा जो दिया है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। इसको दर्शाना है, आपको सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना ये कोई धनात्मक, माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, r बराबर 6q प्लस नहीं, a बराबर 6q प्लस r, और यहाँ पे आप मान लीजिए b बराबर 6। हम 6 इसलिए माने हैं, अगर यहाँ पे 6q+1 है, अगर यहाँ पर 2q+1, 2q+3, 2q+5, अगर जो इसके साथ रहता है उसी को हम मान लें, ठीक है। इसके बाद r बराबर आपको रखना भी पड़ेगा। कब तक रखेंगे? अगर 6 दिया है तो r बराबर आप 0 रखिए, 1 2 3 4 5, 6 है तो 5 तक रहिएगा। इसके बाद बारी बारी से इसी मान को हम रखेंगे। चलिए, अगर एक बार हम 1 रखेंगे तो इस मान में क्या प्रभाव पड़ता है ध्यान से देखिएगा। जब a रखेंगे, सॉरी पहले 0 रखते हैं, जब 0 रखेंगे तो आ जाएगा 6q प्लस 0, 0 को कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो 6q प्लस 0, 6q हो गया। उसके बाद जब r बराबर 1 रखेंगे क्या हो जाएगा 6q प्लस r की जगह 1 हो जाएगा। फिर r बराबर 2 रखेंगे तो 6q प्लस 2 हो जाएगा। r बराबर 3 रखेंगे तो 6q प्लस 3, r बराबर 4 रखेंगे तो 6q प्लस 4 हो जाएगा। r बराबर 5 रखेंगे तो 6q प्लस 5 हो गया। इसके बाद आप देखते हैं, इसमें हम 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, इसमें भी 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, इसमें भी ये भी 2 से विभाज्य है, ठीक है। ये संख्या क्या देखने को लग रही है 2 2 से विभाज्य।
तो 6 क्यूब 2 से विभाज्य है, 6 क्यूब प्लस 2 भी 2 से विभाज्य है, 6 क्यूब प्लस 4 भी 2 से विभाज्य है। तो जब जो संख्या 2 से विभाज्य है उसको हम सम संख्या कहेंगे। तो सम संख्या में आपका क्या आ जाएगा, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4, इसके अगली वाले भी संख्या सम आ जाएगी। तो विषम में क्या हुआ, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, विषम हो जाएंगी। और यही हमको सिद्ध करना है। तो हम लिख सकते हैं, अच्छा आपको लिख के भी दिखा दे रहे हैं, ऐसे पोस्ट में आप लिख लीजिएगा 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4, ये संख्या क्या है, ये 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्य हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये क्या है, सम संख्या, ये सम है। जब ये सम है बाकी जो बचा वो क्या है, विषम है। तो आप लिख लीजिएगा अतः कैसे बोलिएगा, ठीक है। एक बार फिर आपको समझा दे रहे हैं, रोक दिए हैं, ठीक कहीं आगे बढ़ाएं, जब इधर देख रहे तभी हम रोकते हैं, ठीक। चलिए एक बार आपको फिर समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में जो दिया था कि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हमने आप क्या किया कि माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो जब ये हमने मान लिया तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 8, तो b बराबर 6, ये 6 कहां से आया इसके बारे में हमने बता दिया। 6 क्यूब, जब ये 6 क्यूब दिया है तो ये आपका b हो जाएगा। तो ये आपको संकेत देगा कि r का मान इसके लिमिट में ही रहना है। 6 दिया है तो 6 से कम 5 तक ही रहना है। कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5, r बराबर यही मान रखना है। तो इसी पूर्णांक ये जो दिया है ये बराबर 6 क्यूब प्लस r, इसी में r का मान बारी से रखेंगे। तो पहली बार हमने 0 रखा तो 6 क्यूब होगा, फिर 1 रखेंगे तो 6 क्यूब प्लस 1, यहाँ 2 रखेंगे तो 6 क्यूब प्लस 2, और यहाँ पर 3 रखेंगे तो 6 क्यूब प्लस 3, यहाँ फिर 4 रखेंगे तो 6 क्यूब प्लस 4, 5 रखेंगे तो 6 क्यूब प्लस 5। तो आपने अभी देखा ये संख्या 2 से कट जा रही है, ये भी 2 से कट जा रही है, ये भी 2 से कट जा रही है। तो जब ये संख्याएं 2 से कट जा रही है तो क्या है, सम है। जब ये सम है तो बाकी जो बची हुई विषम है। तो आप लिख सकते हैं अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। 2 सेना की टुकड़ी दिया है, क्या क्या दिया है, 616 दिया है, दूसरी सेना की टुकड़ी क्या है, 32, यही दिया है। तो हम क्या करेंगे, अधिकतम संख्या पूछा है ना, तो हम मासा निकाल लेते हैं। और चूंकि आप 10th में पढ़ रहे हैं और पहली प्रश्नावली पढ़ रहे हैं तो मासा हम निकालेंगे, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। आप वो भाग विधि से निकालेंगे तो भी आंसर आएगा। क्योंकि आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, पहला प्रश्नावली भी वही दिया है, तो हम उसी नियम पे लगाते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कैसे करना है बहुत बखूबी तरीके से हमने आपको समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखेंगे छोटी संख्या कौन है, 32, तो हम 32 से भाग देंगे 616, एक बार भाग जाएगी 32 हुआ, घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 29, फिर 29 से भाग देंगे 32 में, एक बार जाएगा 29 से करना। तो बच्चों चूंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अभी 6 आपका बचा है ना, तो हम 6 को घटाए 29 आ गया, अब 6 बच गया। अब इसके बाद अभी इसमें भाग दीजिए,
तो देखिए अब 32 से भाग देंगे 296 में, इतनी बार संख्या पढ़ेंगे कि 296 आ जाए। तो जाएगा 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, मतलब 288, 9 बार जाएगा। 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27 एक 28, 288 घटाएंगे 8 आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये भी 0। अब 8 से भाग देंगे किसमें, 32 में, तो 8 चौके 32, ये आपका आ गया 0। संख्या वाइज चलिएगा, ध्यान से देखिए। अब इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 616, तो 616 को पहले लिखेंगे और 32 को बाद में लिखेंगे। तो 32 का हम गुणा करेंगे, इतनी बार रफ कार्य आपका मदद करेगा। 32 का गुणा 19 में करेंगे, ठीक है, और शेष कितना बचे रहा है, 8, शेष लिख देंगे 8। उसके बाद 32 को इधर लाएंगे, 8 को इधर लाएंगे, 8 चौके 32, शेषफल कितना आ गया, 0। तो HCF आपका आ गया 8 आ गया। तो वह अधिकतम संख्या क्या होगी, 8, आपका यही आंसर हो गया, 8 अधिकतम संख्या होगी। तो ध्यानपूर्वक इस पूरे वीडियो को देखिएगा शुरू से अंत तक। हम उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा। पहले क्वेश्चन में ए बी करके जो दिया था उसको हम छोड़ दिए, चूंकि आप उसको लगाइएगा पहले वाले नियम पे, एकदम इसी नियम पे लगाइएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, वो लग जाएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम उसको फिर दोबारा बताएंगे और बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बताते हैं। धन्यवाद।